जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सितंबर में इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा अपना पहला C-295 एयरक्राफ्ट। कतर ने 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स पर उनके सबमरीन की इंफॉर्मेशन इजरायल को लीक करने का लगाया आरोप। सूडान के मामले पर भारत क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है दूसरे देशों के साथ। संभावित बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास भारत ने जारी करी एरिया वार्निंग। और यूके ने पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ यूक्रेन के लिए रॉकेट्स को सप्लाई करने का साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सितंबर महीने तक डिलीवर किया जाएगा। और इस एयरक्राफ्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स के पहले बैच के जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग अगले महीने से स्पेन में एयरबस फैसिलिटी में शुरू होगी। आपको रिमाइंड करा दें कि एयरबस के साथ इंडियन एयरफोर्स के लिए टोटल 56 C-295 एयरक्राफ्ट को लेने की डील साइन हुई है, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 48 महीनों के अंदर फ्लाई अवे कंडीशन के तहत भारत को डिलीवर किए जाने और जबकि बाकी के 40 एयरक्राफ्ट भारत में ही एयरबस टाटा कंसोर्टियम के तहत मैन्युफैक्चर किए जाने। और इन सभी 56 C-295 एयरक्राफ्ट में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को इंस्टॉल किया जाएगा। और जबकि एयरबस डिफेंस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भारत के पहले C-295 एयरक्राफ्ट को लेकर एक वीडियो भी जारी करी है और जो इस बात को दर्शाती है कि भारत के पहले C-295 एयरक्राफ्ट में पेंट वर्क पूरा हो चुका है। तो इसी बात पर आपके लिए आज का प्रश्न यह है, इंडियन एयरफोर्स अभी वर्तमान समय में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर रही है। इन सब के अलावा एक अपडेट यह है कि BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने एक ऐसे खास तरह के मैकेनिज्म को विकसित किया है जो कि लॉन्च के दौरान मिसाइल के एम्बेलिकल को रिलीज करने में मदद करेगा। आपको बता दें कि एम्बेलिकल एक ऐसे केबल हुई जो कि लॉन्च से पहले मिसाइल को ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट से कनेक्ट करके रखती है और फिर लॉन्च के समय ये जो केबल्स हैं ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। और BDL की तरफ से इन्हीं केबल्स को ईजिली रिलीज करने वाला एक मैकेनिज्म बनाया गया है जो कि मिसाइल के फुल प्रूफ फायरिंग को सुनिश्चित करेगा। और BDL ने अपने इस इनोवेशन के लिए पेटेंट भी फाइल कर रखा है। सूडान में आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच चल रहे क्लैशेस की वजह से सूडान में भारतीय नागरिकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय कोऑर्डिनेट कंट्रीज के साथ काफ़ी क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रही है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें US, UK, सऊदी अरेबिया और UAE ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इसी के अनुसार भारतीय विदेश मंत्रालय इन सभी देशों के साथ एंगेज कर रही है। और जबकि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने सऊदी अरेबिया और UAE में अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बात भी करी है। और इन सभी देशों ने भारतीय विदेश मंत्री को ग्राउंड पर प्रैक्टिकल सपोर्ट देने के लिए भी आश्वासन दिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय UN के साथ भी क्लोजली काम कर रही है जिनकी सूडान में पर्याप्त उपस्थिति है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पिछले साल कतर में जिन 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल को डिटेन किया गया था, तो इससे जुड़ी एक लेटेस्ट रिपोर्ट द प्रिंट की तरफ से जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में कुछ इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि कतर की स्टेट सिक्योरिटी ने इन 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल पर कतर के सबमरीन प्रोग्राम की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इजरायल को लीक करने के आरोप में इन्हें डिटेन किया है। और ये पिछले 8 महीने से कतर में डिटेन्ड है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन 8 ऑफिसर्स को पिछले साल 30 अगस्त को डिटेन किया गया था और इनके खिलाफ कतर में जो कानूनी कार्रवाई है वो 29 मार्च को शुरू होने की सूचना मिली थी और अब जो अगली सुनवाई है वो मई के लिए शेड्यूल की गई है। और जबकि इस पूरे मामले पर इस महीने की शुरुआत में भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि इस मैटर पर हाई प्रायोरिटी के साथ काम किया जा रहा है और वे इस केस के रिगार्डिंग कतर के अथॉरिटीज के साथ इंगेज्ड हैं। बाकी इन फॉर्मर नेवी ऑफिशियल्स पर जो चार्जेस लगे हैं वो अभी ओपन कोर्ट पर प्लेस नहीं किए गए। हालांकि द प्रिंट के साथ बात करते हुए एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम कतर में अपने काउंटर पार्ट्स को इस बात के लिए कन्विंस करने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं कि भारत और उसके नागरिक उनके खिलाफ किसी भी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन कतर इस बात पर जोर दे रहा है कि उनके सबमरीन प्रोग्राम की खुफिया जानकारी इजरायल को दी गई थी। और कतर के स्टेट सिक्योरिटी का ये दावा है कि उन्होंने उनके सबमरीन प्रोग्राम पर जासूसी करने को लेकर नेवी ऑफिशियल्स के एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट भी किया है। हालांकि जिस एविडेंस के आधार पर नेवी ऑफिशियल्स पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो वो एविडेंस फिलहाल अभी तक भारत के साथ शेयर नहीं किए गए हैं। और बाकी फिलहाल अभी इस रिपोर्ट पर ऑफिशियल्स कमेंट आने बाकी हैं और ये पूरी रिपोर्ट आप द प्रिंट की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। आज बुधवार को आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आर्मी को LAC के साथ एक मजबूत चौकसी को बनाए रखने के लिए कहा है, क्योंकि LAC के साथ चाइनीज ट्रूप्स की तैनाती की वजह से नॉर्दर्न सेक्टर पर जो तनाव की स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है। और भारतीय रक्षा मंत्री का यह भी कहना था कि अभी वर्तमान समय में पूरी दुनिया में जिस तरह के जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं तो उसी के मुताबिक इंडियन आर्म फोर्सेस को उनकी प्लानिंग और स्ट्रेटजीज को तैयार करने के लिए कहा गया है। और भारतीय रक्षा मंत्री का कहना था कि देश की सुरक्षा सरकार की सबसे उच्च प्राथमिकता है और इसी के साथ उन्होंने बॉर्डर पर तैनात हर एक सोल्जर के लिए सबसे बेस्ट वेपन्स और फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का आश्वासन भी दिया है। और जबकि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी की शत्रुजीत ब्रिगेड और क्विक रिएक्शन फोर्स ने शत्रु विनाश एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया था और इस दौरान इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को वैलिडेट किया गया है। और इस दौरान हाई एल्टीट्यूड एरियाज में रैपिड मोबिलाइजेशन, एयर लैंडेड और स्पेशल हेलीबोन ऑपरेशंस तो इन सभी की प्रैक्टिस की गई थी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 24 से 29 अप्रैल तक के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास भारत की तरफ से एरिया वार्निंग जारी की गई है
और इस दौरान संभावित रूप से भारत अपनी किसी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। और बाकी आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, मार्च महीने की फ्रंटलाइन ई मैगजीन पब्लिश हो चुकी है, जिसमें आपको अलग अलग क्षेत्रों के सभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिलते हैं। और जो भी पहले 1000 बायर्स होंगे उन्हें ये ई मैगजीन मात्र 11 रुपये में मिलेगी। और हमारे ई मैगजीन का बाइंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इसे बाई कर सकते हैं। और ध्यान रहे ये ई मैगजीन है जो कि आपको PDF के फॉर्मेट में मिलती है। आज आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के साइडलाइंस एग्जीबिशन भी आयोजित किया गया था और इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री ने कई सारे इक्विपमेंट की समीक्षा करी है, जिनमें UAV लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन से लेकर मिनी ड्रोन्स, तो इस तरह के कई अलग अलग एडवांस इक्विपमेंट को डिस्प्ले किया गया था। और सिविल इंडस्ट्रीज के कोलैबोरेशन के साथ आर्मी द्वारा जो नई टेक्नोलॉजीज को विकसित करने के प्रयास किए गए हैं, तो उन प्रयासों की रक्षा मंत्री ने सराहना की है। और जबकि आज के एग्जीबिशन में भारत में बनी त्रिची असॉल्ट राइफल को भी डिस्प्ले किया गया था। और जबकि आज से इंडियन एयरफोर्स के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी हो चुकी है। और इंडियन एयरफोर्स की जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, तो इस बार इसकी थीम रखी गई है बियॉन्ड बाउंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयरफोर्स के सीनियर कमांडर्स भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। बाकी इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट ये सामने आया है कि आज 19 अप्रैल को इंडियन आर्मी और असम के तेजपुर यूनिवर्सिटी के बीच एक MOU साइन किया गया। और इस MOU के तहत जो तेजपुर यूनिवर्सिटी है वो इंडियन आर्मी पर्सनल को चाइनीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग देगी। और जो ये चाइनीज लैंग्वेज को सीखने वाला कोर्स है, इसकी ड्यूरेशन 16 वीक्स तक की है और ये तेजपुर यूनिवर्सिटी में ही कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट स्कूल ने ऑपरेशन टेस्ट एंड इवैल्यूएशन प्रीव्यू एक्सरसाइज की शुरुआत करी है। इसमें इंडियन एयरफोर्स के FTC स्टूडेंट्स, FTC का मतलब है फ्लाइट टेस्ट कोर्स, जो कि इस इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल में कंडक्ट कराया जाता है। तो इस कोर्स को अटेंड करने वाले स्टूडेंट्स अपने अल्टीमेट फ्लाइट टेस्ट चैलेंज के लिए तैयार हैं। और ये एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें उन सभी कॉम्प्रिहेंसिव फ्लाइट टेस्ट टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज को परखा जाता है जो कि स्टूडेंट्स इस FTC कोर्स के दौरान सीखते हैं। और इस दौरान उन्हें अकेले ही अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और ये एक्सरसाइज इन स्टूडेंट्स को एक खास अपॉर्चुनिटी देती है जिसमें वे अपनी फ्लाइट टेस्टिंग स्किल्स और अपनी नॉलेज को डिस्प्ले कर पाते हैं। बाकी जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इंडियन एयरफोर्स कई अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, जिनमें हेलीकॉप्टर से लेकर फाइटर जेट्स, अलग अलग तरह के UAVs, एवॉक्स एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तो ये सभी शामिल रहते हैं जो कि अलग अलग मिशंस के हिसाब से अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन किसी भी एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनाने से पहले उसको अच्छी तरह से परखा जाता है, अलग अलग लेवल्स पर उसके कॉन्फ़िगरेशंस को देखा जाता है और सब कुछ देखने के बाद ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनते हैं। और इसलिए इंडियन एयरफोर्स के लिए इन सभी अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट को परखने का जो कार्य है वो इंडियन एयरफोर्स के इसी टेस्ट पायलट स्कूल को सौंपा गया है। और ये पायलट्स इंडियन एयरफोर्स के वन ऑफ द मोस्ट एलिट ग्रुप में आते हैं। और इन पायलट्स का जो चुनाव है वो एक बहुत ही खास तरह के प्रोसीजर और साल भर लंबे कोर्स के जरिए किया जाता है। और इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट के साथ बेंगलुरु में स्थित है। और इस स्कूल में कंडक्ट किए जाने वाले इस कोर्स को अटेंड करने के लिए जो पायलट्स हैं तो वो भी कुछ खास तरह के स्किल सेट्स के आधार पर चुने जाते हैं। बाकी ये फ्लाइट टेस्ट कोर्स करीब 46 वीक्स तक का होता है। और ये टेस्ट केवल पायलट्स के लिए नहीं बल्कि टेस्ट इंजीनियर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स, तो इनके लिए भी होता है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ बने रहने के लिए ये कोर्स अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फिक्स विंग टेस्ट पायलट कोर्स, रोटरी विंग टेस्ट पायलट कोर्स, फिक्स विंग फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर्स का कोर्स, रोटरी विंग फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर्स का कोर्स, एवियोनिक्स स्ट्रीम से फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर्स या फिर फ्लाइट टेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स, तो इस तरह के अलग अलग कोर्स। और स्पेस में जाने वाले सबसे पहले भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, तो वे भी इसी स्कूल से ट्रेन थे और वे भी एक टेस्ट पायलट थे। क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तरफ से नेशनल क्वांटम मिशन को अप्रूव किया गया है। और इस मिशन में 2023-24 से 2030-31 तक 6003.65 करोड़ रुपीस तक की कॉस्ट इन्वॉल्व रहेगी। और US, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस और चीन के बाद अब भारत दुनिया में छठा ऐसा देश है जिसने डेडिकेटेड क्वांटम मिशन को लॉन्च किया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि फ्रेंच नेवी के टॉप ऑफिसर्स ने भारत के वेस्टर्न नेवल कमांड को विजिट किया है और इस दौरान दोनों देशों की नेवीज के बीच कॉपरेशन को और बढ़ाने को लेकर डिस्कशन किया गया है। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 में यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए $300 मिलियन तक की कीमत वाले करीब 2 लाख रॉकेट्स को सप्लाई करने के लिए यूके के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और यूक्रेन वाले मामले पर जो पाकिस्तान है वो कई यूरोपियन यूनियन स्टेट्स के लिए एक मेन डिफेंस सप्लायर के तौर पर उभर कर सामने आया है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान जल्द ही मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स के लिए 122 mm के हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट्स को भी शिप करेगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में राजस्थान में एक एक्सरसाइज के दौरान लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2009 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन सूरज प्रकाश भी वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1945 में असम राइफल्स के नायक वीर बहादुर थापा ने भी अपने कर्तव्य के पालन में जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।